नीतीश शाह हैं अहमदाबाद गुजरात से और इनका सवाल है, क्या ये सोने में निवेश करने का सही समय है? इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोने में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो अजय जी बताइए आपके तजुर्बे से। वैसे तो तमाम रणनीति आपने रख दी, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट नजरिए से इन्होंने एफर्ट करते हुए अपना सवाल भेजा है, तो जरा स्पेसिफिकली इनको राय दीजिए, क्या इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? देखिए प्रशांत जी, मेरा मानना है कि जब भी आप कोई निवेश करते हैं तो पहले आपको समझना है कि मैं निवेश का मेरा पीरियड क्या है और मैं क्यों करना चाहता हूँ। अगर घर में शादी ब्याह है या कोई इमोशनल फंक्शन है तो गोल्ड जरूर अभी भी ले लीजिए, क्योंकि आप जब 5-10 साल बाद देखोगे तो आपको ये भाव भी बहुत सस्ते दिखाई देंगे। लेकिन जब आप निवेश की बात करते हैं तो हमने जैसे फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो 7% का रिटर्न देखते हैं, म्यूचुअल फंड में 12-15%, इक्विटी में 20% मिल रहा है, उससे अच्छा ही है। लेकिन गोल्ड में 70% की तेजी देखने के बाद अगर आपके मन में ये है कि अगले साल भी मुझे 70% का रिटर्न मिलेगा, तो ये सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। सोने में इस वक्त जो 5-7 बड़े इवेंट्स हुए थे पिछले 2 सालों में, उसके नतीजन हमने ये रैली देखी है। हालांकि 2026 में भी हम देख रहे हैं कि जब तक ये फैक्टर्स रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साथ में रहेंगे, तो डेफिनेटली इसमें 10-12-15% की तेजी और मिल जाएगी। बट जोखिम इस वक्त ज्यादा है, तो इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसकी रणनीति आप बनाइए एसआईपी द्वारा। हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ के द्वारा या सब लोग कॉइन में भी लेते हैं हर महीने, तो उसके हिसाब से होगा क्या, अगले 6-8 महीने 12 महीने में आपको एक प्रॉपर प्राइसिंग मिल जाएगी। तो बिल्कुल एसआईपी के द्वारा आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कीजिए। आपका होराइजन कम से कम 2 से 3 साल का व्यू लेके चलिए, आपको बेटर रिटर्न मिलेंगे, जो करीबन 15%, 12 से 15% का रिटर्न गोल्ड में रहना चाहिए। चलिए, तो ये एक एक्सपर्ट राय आपको, और किस रणनीति के साथ, किस स्ट्रेटजी को अपनाकर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि अब तो इन्वेस्टमेंट के अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं, जैसा अजय जी ने बताया कि गोल्ड या कॉइन, इन सभी के जरिए आप जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। वैभव देशमुख का सवाल लेते हैं, कोयम्बटूर से इन्होंने सवाल पूछा है। इनका सवाल है कि इन्होंने सिल्वर 1,83,500 में 3 लॉट खरीदे हैं, आगे मुझे कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सवाल है। वैसे तो हमारे तमाम दिग्गजों के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ऊपरी स्तरों के हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी अनुज, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सिल्वर 3 लॉट है इनके पास 1,83,500 के लेवल पे, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल जानना चाहते हैं। देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं तो अभी ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा, बट इनके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 188,000 का। तो 1,88,000 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। ऊपर में हमें लगता है कि 1,95 और 2 लाख तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं, बट यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जरूर यहाँ पर यूज करें और पोजिशन को होल्ड करें। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 1,88,000 याद रखिए, ये आपका लॉस का स्तर होगा, और यहां से आपको बने रहने की आपको सलाह यहां मिलती हुई, टारगेट्स भी आपको बता दिए गए। माणक शाह साहब का सवाल लेते हैं, सूरत गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है। बीरेन जी, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। इनका सवाल है कि क्या चांदी गिरकर 1,60,170 तक आ सकती है? अब वैसे तो रणनीति जो है उसमें कुछ ऐसे संकेत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बीरेन जी एक बार रिव्यू कीजिए। इनका बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है, इसलिए लेना भी पड़ेगा। 1,60,170 अपने आप उन्होंने जो लेवल बताए हैं, क्या इन लेवल तक चांदी के किसी करेक्शन की गुंजाइश आपको नजर आ रही है? फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि ये इलियट वेव है और एक्सटेंडेड जोन में है। तो इलियट वेव के हिसाब से अगर मैं टेक्निकली रूप से देखूं तो कहीं इसका 205 210 तक का लक्ष्य मिल सकता है। उसके बाद जो भी एबीसी करेक्शन आएगा वो प्रोबेबली 170 175 के आसपास, एट द मोस्ट 165 आएगा। बट आई थिंक पहले शायद 210 के आसपास जाएगा मार्केट, उसके बाद करेक्शन शायद आ सकता है। तो नियर टर्म में मुझे ये 160 165 लो प्रोबेबिलिटी सिनारियो लग रहा है। वो हाल फिलहाल तो इस तरह के करेक्शन की उम्मीद करना एक बेमानी है। आगे जो हैं वो जाहिर सी बात है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में बीरेन जी ने बताया कि वहाँ पर करेक्शन की गुंजाइश बन सकती है, हाल फिलहाल नियर टर्म में तो नहीं। रुबीना का सवाल लेते हैं दिल्ली से। अभी चांदी में खरीदारी करने का सही वक्त है या शॉर्ट साइड की रणनीति बनानी चाहिए? अभी तो सिल्वर की जो रैली है उसमें इसका जवाब आई नो क्या होगा, लेकिन फिर भी दर्शक ने एफर्ट किया अपने सवाल को यहाँ पूछने के लिए। तो अजय जी बताइए क्या करना चाहिए, और ये भी बताइए कि
ये जो असमंजस होता है आमतौर पर कई बार रैली में भी कि खरीदारी करें या बिकवाली करें, चूंकि जब रैली होती है तो लोग थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है। बिल्कुल, देखिए मन में ये विचलितता होती है। हमने अक्टूबर मंथ में भी देखा था जब 1,70,000 का लेवल दिखा था और तुरंत दिवाली के बाद हमने देखा प्राइजेस में 18% का फॉल आया और करीबन 1,39,600 तक का फॉल आ गया था। और अब आप 194 पे बैठे हैं और मन में ये भी रहता है कि अगर हमने लिया नहीं और ये चांदी 2.5 लाख हो गई तो क्या होगा, और ले लिया और 1.5 लाख हो गई तो क्या होगा? तो ये मन में चलता रहता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि एक 120% का गेन्स हमने एक ही साल में देखा है। तो फोमो बन चुका है कि मैं मिस आउट तो नहीं कर चुका हूँ रैली। इसका सबसे अच्छा सिंपल तरीका ये है कि आप एसआईपी द्वारा इन्वेस्ट कीजिए। देखिए अभी डेफिनेटली जब पानी भर जाता है ग्लास में तब सबको नजर में आता है। सोना चांदी में, खास करके चांदी ऐसी कमोडिटी रही प्रशांत जी पिछले 2-3 सालों में कभी भी कोई बेटर रिटर्न्स नहीं बने। अब एकाएक ईवी, सोलर, इंडस्ट्रियल डिमांड, ईटीएफ डिमांड में आने की वजह से ये लाइमलाइट में आई है। तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया $75 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, बट उसको 1.5 से 2 साल लगेगा। हालांकि अभी $64 के करीब ट्रेड कर रही है क्योंकि ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे एसआईपी द्वारा अगर आप निवेश करते हैं सिल्वर ईटीएफ में, तो आप मान के चलिए जैसे हमने 18% का फॉल देखा, मेरा मानना है कम से कम आप 25 से 30% का एक पुल बैक 2026 में देखोगे और फिर मार्केट फिर से रैली करेगा जो $75 तक दिखा सकता है। तो आपका हॉराइजन करंट लेवल से 2 साल का एटलीस्ट होना चाहिए, जहां पे 25-30% की गिरावट तक हम ले। इसके लिए एसआईपी यूज कीजिए, नहीं तो आप टाइमिंग नहीं कर पाओगे। जैसे अभी 1.40 तक आया बट हम रह गए लेना, तो आप एसआईपी द्वारा निवेश करोगे तो हर भाव में आप इन्वेस्टेड रहोगे और $75 मतलब 3 लाख का लेवल अगले 1.5 से 2 साल का व्यू लेके चल सकते हैं। चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो भी सवाल थे वो सभी हमने अपनी चर्चा में शामिल किए और तमाम एक्सपर्ट से राय ली। अब